हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स एंड दिस इज द 25th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, रिलाई ऑन। रिलाई वर्ड का मीनिंग होता है किसी के ऊपर डिपेंड करना या फिर किसी को ट्रस्ट करना। देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, डोंट वरी यू कैन रिलाई ऑन मी, आई विल नेवर शेयर योर सीक्रेट्स विद एनीबडी। इसका मीनिंग है कि चिंता मत करो, आप मुझ पर डिपेंड कर सकते हो, यानी कि आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं आपके सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। ओके, देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि रिलाई वर्ड का मीनिंग होता है किसी के ऊपर डिपेंड करना या फिर किसी को ट्रस्ट करना, किसी के ऊपर विश्वास करना। ओके, तो अभी हम बढ़ने वाले हैं सेकेंड फ्रेजल वर्ब की तरफ, जिसे आपने ध्यान से देखना है। सभी फ्रेजल वर्ब्स को आपने ध्यान से समझना है और आप उन्हें किस तरह से सेंटेंस फॉर्म में यूज़ कर सकते हो आपने ये भी समझना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम सेकेंड फ्रेजल वर्ब की तरफ, वो है रूल आउट। रूल आउट का मीनिंग होता है एलिमिनेट कर देना, यानी कि जैसे कि कोई पॉसिबिलिटी है, ओके, तो आप उसे एलिमिनेट कर देते हो, यानी कि आप उसे रिमूव कर देते हो, आप उसे छोड़ देते हो, आप उसे रूल आउट करते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, द पुलिस रूल्ड आउट पॉलिटिकल मोटिव्स। मोटिव वर्ड का मीनिंग होता है जब आप कोई किसी नीयत से किसी काम को करते हो, ठीक है, तो आप उसे कहते हो कि वो आपका मोटिव है। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग है कि पुलिस ने पॉलिटिकल मोटिव्स को रूल आउट कर दिया था, यानी कि कोई काम था जिसमें कि पॉलिटिकल मोटिव नहीं हो सकता था, यानी कि वो काम पॉलिटिकल नीयत से, राजनीतिक नीयत से नहीं किया गया था, पुलिस ने ऐसा डिसीजन ले लिया था। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नंबर 3 थर्ड फ्रेजल वर्ब की तरफ, शॉप अराउंड। शॉप अराउंड का मीनिंग होता है कंपेयर प्राइसेस। प्राइसेस वर्ड का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, कीमतें। ठीक है, जब आप किसी प्रोडक्ट की कीमतों को कंपेयर करते हो, यानी कि आप अलग अलग जगह पर अलग अलग शॉप्स के ऊपर जाते हो और प्राइसेस का पता करते हो और फिर उन प्राइसेस को आपस में कंपेयर करते हो, उनकी तुलना करते हो। इट इज़ ऑलवेज़ वाइज टू शॉप अराउंड बिफोर बाइंग एनीथिंग। इसका मीनिंग है कि ये हमेशा समझदारी का डिसीजन होता है, ये एक समझदारी की बात होती है कि जब हम बहुत सारी शॉप्स पर किसी चीज़ का प्राइस पूछते हैं, किसी चीज़ की कीमत पूछते हैं और उसके बाद हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो कि है टेक ऑन। टेक ऑन का मीनिंग होता है हायर और इंगेज स्टाफ। जब आप स्टाफ को हायर करते हो, यानी कि जब आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट देते हो, काम पर रखते हो और उसके बदले में आप उन्हें पैसे देते हो। देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, बिजनेस इज़ गुड सो द कंपनी इज़ टेकिंग ऑन एक्स्ट्रा स्टाफ। इसका मीनिंग है कि बिज़नेस अच्छा चल रहा है, इसलिए कंपनी एक्स्ट्रा स्टाफ को हायर कर रही है। ठीक है, यानी कि उसे अपने काम के लिए रख रही है। ओके, अब हम देखते हैं नंबर 5 टेक आउट। टेक आउट का मीनिंग होता है रिमूव करना या फिर एक्सट्रैक्ट करना। शी टुक आउट अ पेन टू नोट द एड्रेस, यानी कि उसने एड्रेस नोट करने के लिए पेन निकाला था। ओके, तो जब भी आप किसी चीज़ को रिमूव करते हो, यानी कि बाहर निकालते हो, तब आप उसे कहते हो टेक आउट। ओके, उसके लिए आप फ्रेजल वर्ब टेक आउट यूज़ करते हो। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स। आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये सभी फ्रेजल वर्ब्स अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स। थैंक यू।